गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस डायग्राम। ये लीव्स होती हैं एज वी ऑल नो, ये फ्लावर एंड दिस इज फ्रूट एंड दिस इज स्टीम ग्रीन एंड एट लास्ट रूट, वी कैन से ये रूट्स। सो वी कैन नाउ हम ये पढ़ेंगे कि ये सब करती क्या है प्लांट में। तो अ टिपिकल प्लांट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टीम, लीव्स। प्लांट में क्या क्या होता है? रूट, स्टीम, लीव्स में बियर फ्लावर्स, और फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं और फिर फ्रूट्स आते हैं। ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स क्या करती हैं? फूड बनाती हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। लीव्स ऑल्सो कैरी आउट ट्रांसपायरेशन। एंड रूट्स वाटर ऑब्जर्व करता है, वाटर ऑब्जर्व करती हैं एंड इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, सॉइल में से इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑब्जर्व करती हैं। इट ऑल्सो गिव्स एंकर टू द प्लांट। स्टीम हेल्प्स इन कैरिंग द वाटर। स्टीम हेल्प करती है वाटर को कैरी करने में और मिनरल्स को कैरी करने में रूट्स से। रूट से लेती है वाटर और मिनरल्स, वो फिर डिफरेंट पार्ट्स में उसको ट्रांसफर करती है। कैरी फ्रॉम द लीव्स टू अनदर पार्ट्स। इट ऑल्सो स्टोर्स एक्सेस फूड, और ये एक्सेस फूड स्टोर करती है। इट ऑल्सो गिव सपोर्ट टू द प्लांट, और ये प्लांट को सपोर्ट करती है। स्टीम। नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज हर्ब्स। हर्ब्स क्या होता है? नाउ हर्ब्स क्या होता है? सॉफ्ट ग्रीन डेलिकेट स्टीम विदाउट द वुडी टिश्यूज। वो प्लांट्स जो कि ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उनकी स्टीम ऐसी होती है, उनमें वुडी टिश्यूज नहीं होते हैं, वो होते हैं हर्ब्स। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 or 2 सीजन्स। 1 और 2 सीजन्स के अंदर ही वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे वीट, ग्रास और टोमेटो। इनमें वुडी ब्रांचेस नहीं होती है, ये पूरे ग्रीन ही होते हैं। नाउ श्रब्स क्या होते हैं? हर्ब्स हमने पढ़ा कि जो ग्रीन स्टीम होती है, सॉफ्ट ग्रीन होते हैं और उनमें वुडी टिश्यूज नहीं होते, वो होते हैं हर्ब्स। नाउ श्रब्स आर मीडियम साइज। जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं और शॉर्ट साइज में होते हैं, लेकिन जो श्रब्स होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं। वुडी प्लांट्स होते हैं टॉलर देन हर्ब्स, और हर्ब्स से टॉलर होते हैं और ट्री से शॉर्टर होते हैं। देयर हाइट यूजुअली रेंजेस, उनकी हाइट कितनी होती है? 6 to 10 और 20 to 33 फीट टॉल। देयर फीचर इंक्लूड बशी हार्ट, और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जैसे कि रोज़ प्लांट देखा है हमने, और उसमें कांटे भी होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? श्रब्स का। जैसे जैस्मिन प्लांट हो गया, तुलसी प्लांट हो गया। वुडी स्टीम विथ मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस के साथ वुडी स्टीम्स होती हैं उनकी। ऑल दो स्टीम्स आर हार्ड। उनकी स्टीम्स हार्ड होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, बट नॉट फिंगल, मतलब घूमी हुई नहीं होती हैं। और जैसे कि हमने इसमें ऊपर पढ़ा था कि इसमें जो होती हैं, इसमें जैसे टमाटो की हमने देखी है, उसकी फिंगल्ड होती हैं, लेकिन श्रब्स में फिंगल नहीं होती हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ दीज प्लांट्स आर फॉर मैनी ईयर्स। ये बहुत मैनी ईयर्स तक इनकी लाइफ चलती रहती है। और जो हमने पढ़ा था हर्ब्स में हमने क्या पढ़ा था कि इनकी लाइफ साइकिल 1 और 2 सीजन्स तक रहती है, जैसे कि राइस, वीट, ये सब। और इनकी लाइफ चलती ही रहती है मैनी ईयर्स तक। जैसे कि हमने पढ़ा रोज़, लेमन, जैस्मिन, तुलसी, हिना आर सम ऑफ द कॉमन श्रब्स अराउंड अस। नाउ ट्रीज बहुत बिग और टॉल रहते हैं, टॉल प्लांट्स रहते हैं। वो बहुत ही उनकी मोटी वुडी हार्ड स्टीम रहती है, उसको कहा जाता है ट्रंक। दिस सिंगल मेन स्टीम और द ट्रंक गिव्स राइज टू मेनी ब्रांचेस। और जो ये सिंगल, जो एक स्टीम होती है, एक या कह सकते हैं एक ट्रंक होती है, वो बहुत सारी ब्रांचेस को बनाती है। दैट बियर लीव्स, बहुत सारी ब्रांचेस बनाती है जिसमें बहुत सारी लीव्स आ जाती हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं।
कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं ब्रांचलेस होते हैं, उसमें ब्रांचेस नहीं होती है, जैसे कि कोकोनट ट्री हमने देखा है वो पूरा स्ट्रेट होता है और ऊपर बस कोकोनट्स और वो होती हैं उसकी। दे हैव ओनली वन मेन स्टीम, जैसे कि देखा है उसको बस वन मेन स्टीम होती हैं जो जिसमें लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ द ट्रीज आर वेरी लार्ज, जो ट्रीज की लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ी रहती है, जैसे कि बहुत सालों तक चलते हैं ये वाले ट्रीज, जैसे कि बनियान ट्री, मैंगो, नीम, कैशियो, टीक, ओक एट्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। नाउ क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। क्रीपर्स क्या होता है? Some plant with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground. क्रीपर्स वो होते हैं, वीक स्टीम होती है जिनकी, जो कि खड़ी नहीं हो पाती है और स्प्रेड होती है, ग्राउंड में स्प्रेड रहती है, उसको कहते हैं क्रीपर्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब अर्थ पे ही होते हैं, इनमें स्टीम्स नहीं होती हैं। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर। सम प्लांट्स विद वीक स्टीम दैट नीडेड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। वीक स्टीम जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर तक आने में, तो वो होते हैं क्लाइंबर्स। जैसे ग्रेप वाइन, इसको सपोर्ट दिया रहता है। मनी प्लांट, बीन एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। तो हम इन जो ये हैं इनको अगर हम सपोर्ट दे देंगे, जैसे हम स्टिक लगा देंगे तो उसी में फोल्ड होते जाएंगे ये वाले, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये हुआ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। नाउ पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो कितने पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं। दिस द रूट, दिस लीव्स एंड द स्टीम। रूट्स होती हैं, लीव्स होती है और स्टीम होती है। ईच पार्ट हैज़ अ सेट ऑफ जॉब्स टू डू टू कीप द प्लांट हेल्थी। हर पार्ट, प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, हर प्लांट को कुछ ना कुछ वो वर्क करते हैं ताकि प्लांट हेल्थी रह पाए, जैसे कि हमने फर्स्ट पेज में भी पढ़ा। द रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि हमने पढ़ा था कि रूट्स जो होती हैं वो वाटर और मिनरल ऑब्जर्व करती है सॉइल से। द स्टीम सपोर्ट द प्लांट, और जो स्टीम रहती है वो प्लांट को सपोर्ट करती है अबव ग्राउंड एंड एंकर द प्लांट इन द ग्राउंड एंड कैरीज द वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स। और वो उससे ही वाटर और मिनरल्स पूरे लीव्स में कैरी होता है। नाउ वी डिस्क्राइब द रूट, स्टीम एंड लीव्स एट्सेट्रा। The root system of a plant can only provide the stems and leaves with water and dissolved minerals. इसमें भी वही है कि जैसे वाटर और मिनरल ये कैरी करता है, वही है कि अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट में से। तो इसमें दिया है ईच रूट हैज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरी फाइन थ्रेड लाइक ए स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। हमने देखा है कि जो रूट होती है, ये जैसे कि इसमें दिया है, ये निकले रूट में से ऐसे जो निकले हुए होते हैं नीचे थ्रेड टाइप में, उसको कहा जाता है रूट हेयर। उसको रूट हेयर कहा जाता है। रूट हेयर ऑब्जर्व वाटर, जैसे कि ये देखिए रूट हेयर, ऐसे रूट रहती है, तो ये जो निकले रहते हैं इसको कहा जाता है रूट हेयर। रूट हेयर ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। रूट की वजह से ही प्लांट सॉइल में फिक्स रह पाता है और फिर तभी वो ग्रो हो पाता है। द रूट आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स की रूट होती है, टैप रूट और फेब्रस रूट। अब टैप रूट क्या होती है? जैसे कि हम पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो ये थिक होती है, लार्ज रूट होती है और बहुत सारी ब्रांचिंग रूट्स में डिवाइड हो जाती है। ग्रोइंग साइडवेज इज कॉल्ड टैप रूट और प्राइमरी रूट। तो द साइड रूट्स, जो साइड रूट्स होती हैं उसको कहा जाता है लेटरल रूट्स। व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स, जब सीड जर्मिनेट होता है तो जो फर्स्ट रूट टू इमर्ज इज द, जो सबसे पहले रूट इमर्ज होती है वो कहलाती है प्राइमरी रूट। Taproot can be modified for use in shortage, such as those found in sugar, beet and carrot. जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर रहता है इसमें, जैसे कि फाउंड इन शुगर बीट में फाउंड होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कैरेट में फाउंड होता है। टैप रूट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन फॉर सर्चिंग वाटर्स। टैप रूट्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो वाटर को सर्च करता है। फेब्रस रूट सिस्टम क्या होता है? अ क्लस्टर ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स एट द बेस
of the steam is called fibrous root. Some fibrous root are used as a storage. Sweet potatoes from on fibrous root. Plants with fibrous roots stem are excellent for erosion control because the mass of the roots cling to soil particles. तो fibrous root क्या होती है, जैसे कि ये पिक्चर में भी है, ये फैली हुई होती है, ये सॉइल को भी बचाती है और बहुत ही स्टोर करके रखती है रूट्स को. इससे ये किस किस में होती है, ये स्वीट पोटैटोज फ्रॉम ऑन फाइब्रस रूट, इसमें से स्वीट पोटैटोज मिलते हैं ऐसी रूट में से. प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम आर एक्सीलेंट फॉर इरोजन, ये इरोजन के लिए एक्सीलेंट होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं इरोजन को, ताकि सॉइल इसमें बहुत अच्छे से फिक्स्ड रह पाती है क्योंकि इसका मास क्लिंग रहता है, सॉइल पार्टिकल्स में घुसा हुआ रहता है ये पूरा. फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट्स क्या फंक्शंस करती है. रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, रूट्स के कारण ही प्लांट सॉइल के अंदर अच्छे से दबा हुआ रहता है, वो होल्ड करे रहता है पूरे प्लांट को, और रूट्स बहुत अंदर तक चली जाती हैं सॉइल की और वो पूरे में स्प्रेड हो जाती हैं और प्लांट को होल्ड करके रखती हैं. रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और रूट्स क्या करती हैं, वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करती हैं सॉइल में से और वो प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन. जैसे अगर बारिश पड़ती है तो आधी सॉइल तो बह जाती है, लेकिन रूट्स की वजह से बहुत सारी सेफ रहती है. नाउ मॉडिफाइड रूट्स. In certain plants, the structure of root is changed in a natural way to perform additional functions. Such roots are called modified root. Modified roots वो होती हैं, हर बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग रूट्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है रूट्स का और वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. सम मॉडिफाइड रूट्स स्टोर फूड, कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो कि फूड स्टोर करके रखती हैं. द प्लांट्स सच एज रेडिश, जैसे कि हमने रेडिश का प्लांट रहता है, कैरेट का प्लांट, पोटैटो एंड बीट हैव सॉलो इन रूट्स, उसको बहुत मोटी रूट्स होती हैं, सूजी हुई टाइप की. दीज रूट्स स्टोर फूड प्रोड्यूस बाय द प्लांट, ये प्लांट जो प्रोड्यूस करता है फूड वो स्टोर करके रखती हैं रूट्स. दीज आर यूज एज अ फूड, हम इसको फूड में भी यूज़ करते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो फूड में भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये फूड स्टोर करके रखती है. सम मॉडिफाइड रूट्स प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट, मॉडिफाइड रूट जो होती हैं वो प्लांट को सपोर्ट करती हैं और ज़्यादा सपोर्ट करती है. एंड ट्रीज लाइक बनियान ट्री रोप लाइक रूट्स ग्रो, जो बनियान ट्री होता है उसमें रोप टाइप रस्सी के जैसी जो रूट्स होती हैं वो ग्रो होती हैं ब्रांचेस में से, हमने देखा भी है बनियान ट्री. दीज रूट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड पेनिट्रेट द सॉइल एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेस, और हैवी ब्रांचेस को वो सपोर्ट करती है. सच रूट्स कॉल्ड प्रॉप रूट्स, उनको प्रॉप रूट्स कहा जाता है जो बनियान ट्री में होती हैं. तो प्लांट्स जैसे कि माइस का होता है, शुगर केन का होता है, और लॉन्ग और थिन स्टीम होती है जिसमें वो स्टैंडिंग वो खड़ा रह पाता है अच्छे से. कुछ स्टीम्स को एडिशनल सपोर्ट चाहिए पड़ता है कि वो अगर जैसे हम कोई जैसे फ्रूट हो गया बहुत भारी हो जाता है तो उसको एडिशनल सपोर्ट चाहिए पड़ता है, वो पतली स्टीम पे रुक नहीं पाता है. तो द एडिशनल सपोर्ट इज टू सच इज प्रोवाइडेड बाय द रूट्स, तो एडिशनल सपोर्ट रूट्स से मिल पाता है ग्रोइंग फ्रॉम देयर स्टीम, जो स्टीम में से ग्रो करती हैं उस रूट्स को कहा जाता है स्टिल्ट रूट्स. स्टिल्ट रूट्स अब पढ़ेंगे हम स्टीम. द स्टीम इज द पार्ट अबव ग्राउंड, स्टीम वो पार्ट होता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है, जो कि लीव्स को सपोर्ट करता है और बर्ड्स को सपोर्ट करता है. बर्ड्स जो उसमें ऐसे इस जो सीड टाइप जो लीव्स में होते हैं बर्ड्स, उनमें से फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, उनको कहा जाता है बर्ड्स. इट्स लाइक द मेजर हाईवे ऑफ अ प्लांट एंड इट्स वाइटर फ्रॉम प्लांट लाइफ. द शेप साइज एंड नेचर ऑफ द स्टीम डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, जो शेप रहता है साइज रहता है वो सब हर स्टीम का हर प्लांट का अलग अलग रहता है. सम प्लांट्स हैव थिक एंड थिन स्टीम्स, कुछ प्लांट्स को मोटी और थिन, किसी को मोटी स्टीम होती है तो किसी को थिन स्टीम होती है.
द स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक। जो स्टेम होती है ट्री की उसको ट्रंक कहते हैं। द ट्रंक इन मोस्ट ट्रीज इज कवर्ड विद एन आउटर कवरिंग। किसी किसी ट्रीज में जो ट्रंक होती है वो आउटर कवरिंग से कवर्ड रहती है, उसको कहते हैं बार्क। द बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक। जो बार्क रहता है वो ट्रंक का इनर पार्ट प्रोटेक्ट करके रखता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेम फंक्शन क्या करती है। तो स्टेम वाटर और मिनरल्स कैरी करती है, रूट्स से कैरी करती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाती है। और नेक्स्ट द स्टेम कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो लीव्स खाना बनाती हैं, फूड, वो स्टीम लेती है और फिर वो दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाती है। और स्टीम ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को सपोर्ट करती है। नाउ मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टीम्स। Stop. There too often steams are modified to perform a range of functions. Below we will discuss in brief. Modification steam for the storage of food. फूड का स्टोरेज करके रखना वो स्टीम्स के द्वारा मॉडिफाई किया गया है यहाँ पे। अंडरग्राउंड स्टीम्स ऑफ पोटैटो, जैसे कि जो पोटैटो की अंडरग्राउंड स्टीम्स होती हैं जो कि अंदर होती हैं ग्राउंड के, जैसे जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब फूड स्टोर करके रखती हैं उसमें। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ सपोर्ट, इसमें क्या दिया गया है कि जैसे कि हम देखते हैं जो पम्पकिन होता है, कुकुम्बर होता है और जो वाटरमेलन होता है, उसमें ऐसी स्टीम्स होती हैं जो फैली हुई होती हैं स्पाइरली और कॉलेट फैली हुई होती हैं। वो हेल्प करती हैं प्लांट को क्लाइंब करने में, सच एज इन गार्ड्स और ग्रेप वाइन। नाउ स्टीम मॉडिफिकेशन फॉर डिफेंस। Auxiliary boards of steam may also get modified into woody, straight and pointed thorns. Thorns are found in many plants such as thorns मतलब क्या होता है, कुछ स्टीम ऐसे होती हैं जिसमें वो कांटे रहते हैं, जैसे थ्रॉन्स आर फाउंड। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कांटे रहते हैं, जैसे साइट्रस, और दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ये प्रोटेक्ट करती हैं ताकि कोई एनिमल आके खा नहीं जाए, इसलिए इनमें कांटे रहते हैं। और बोगनवेलिया और साइट्रस, इनमें कांटे रहते हैं, ये पिक्चर में भी दिए हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए देखो, कुछ स्टीम होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, कुछ स्टीम होती हैं जो डिफेंस के लिए, और कुछ डिफेंस मतलब बचाव के लिए काम करती हैं क्योंकि इसमें कांटे रहते हैं। और कुछ स्टीम्स रहती हैं जो स्टोर करके रखती हैं फूड, और कुछ स्टीम ऐसी रहती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल रहती हैं, मॉडिफाई करती हैं। तो some plants modify their steam into flattened and fleshy cylindrical structure. कुछ प्लांट्स का ऐसा ये cylindrical structure रहता है। they contain chlorophyll and carry out photosynthesis. ये इनमें chlorophyll present रहता है और ये photosynthesis को carry out करती है। Besides these steams can also be modified for vegetative propagation में भी help करती हैं कुछ steam. Now लीफ आर द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। हम सब जानते हैं कि जो लीफ है वो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। इसका ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट रहता है, प्रेजेंस रहता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन शेप एंड साइज। हमें पता है कि जो लीव्स होती हैं वो हर प्लांट की अलग अलग साइज और शेप में होती हैं। जैसे कि हमने देखा है पीपल की लीव्स देखी है हमने, उसकी अलग रहती है, इसकी अलग रहती है, हर प्लांट की लीफ अलग रहती है। नाउ पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ में जो पार्ट्स होते हैं वो अब बताए गए हैं। जैसे पेटॉयल, ये होता है पेटॉयल, ये लीफ से लेकर स्टीम तक अटैच रहता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये अंदर से जो है ये पूरा अटैच रहता है। Some leaves attach directly to the don't have petioles. ये हम कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट यहाँ से होती हैं, उसमें पेटॉयल नहीं होता है। तो लीव्स अटैच विया अ पेटॉयल आर कॉल्ड पेटॉयल।
जो लीव्स को अटैच करता है इससे उसको कहते हैं पेटोइल. लीव्स विच अटैच डायरेक्टली आर कॉल्ड सेसाइल. और जो डायरेक्टली अटैच होते हैं उसको कहते हैं सेसाइल. नाउ लैमिना. लैमिना क्या होता है, ये यहाँ पे दिया है लैमिना. दिस इज द मेन पोर्शन ऑफ द लीफ. सबसे मेन पोर्शन लैमिना होता है. ऑल्सो कॉल्ड द लीफ ब्लेड. इसको लीफ ब्लेड भी कहा जाता है. द एज ऑफ द लैमिना इज यूजुअली रेफर टू एज द मार्जिन ऑफ द लीफ. The cells of the lamina, particularly those near the surface of the leaves, contain a high volume of chloroplast which carry out photosynthesis. जो लैमिना होता है वो बहुत ही क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है. और नाउ मिडरिब. मिडरिब ये होता है, हम पढ़ेंगे मिडरिब क्या होता है. दिस इज द मेन वीन विच ट्रेवल्स अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ. जो लीफ के सेंटर में होती है उसको कहते हैं मिडरिब. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लीफ है तो इसके सेंटर में जो ये रहती है इसको कहते हैं मिडरिब. मिडरिब ये कंटेन करती है फाइलम एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट वेसल्स. जाइलम में से होता है वाटर, ये ट्रांसपोर्ट करती है पूरी वेसल्स में. वीन्स. अब वीन्स क्या होती है, जो द मिडरिब ब्रांचेस आउट टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ वीन्स. जो ये जो मिडरिब रहता है इसमें जो ये लगी रहती हैं ऐसे, उसको कहते हैं वीन्स. ये एक नेटवर्क टाइप का होता है जो डिजाइन होता है बाय द वीन इन अ लीफ, उसको कहते हैं लीफ वेनेशन. नाउ स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है, दीज आर टिनी पोर्स. स्टोमेटा एक छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं लीफ में, जैसे कि ये है पोर्स बने हुए थे लीफ में विच अलाउ गैसेस टू एंटर. जो गैसेस को उसके अंदर आने के लिए, एंटर होने के लिए अलाउ करते हैं लीफ के. दीज इंक्लूड द गैसेस विच आर वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस. वो गैसेस उसमें चली जाती हैं और फिर ये हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस और वाटर वेपर के लिए. इफ द प्लांट इज इन द ड्रॉट कंडीशन द स्टोमेटा विल क्लोज टू रिटेन वाटर विद इन द प्लांट. और अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसमें स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और पानी उस पर हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है. लीफ ऑफ अडेप्टेशंस. लीव्स हैव इन्वॉल्व इन मेनी डिफरेंट वेज टू हेल्प प्लांट सर्वाइव इन वेरियस एनवायरमेंट्स. सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीफ अडेप्टेशन, जैसे स्पाइन. प्लांट्स विच हैव अडेप्टेड टू ड्राई इन्वायरमेंट. वो प्लांट्स जो ड्राई इन्वायरमेंट, सूखे इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, जैसे कैक्टाई में हैव स्पाइंस इंस्टीड ऑफ लीव्स. लीव्स की जगह इसमें स्पाइंस होते हैं जो कि वाटर लॉस रिड्यूस करते हैं, प्रोटेक्ट अ प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स. और ये कहीं पे भी आ जाते हैं जहाँ पे सूखा रहता है और इसमें कांटे लगे हुए होते हैं और ये बचाते हैं एनिमल से ताकि वो कुछ खा नहीं जाए. ये आसपास लगे हुए रहते हैं. Now tendrils. Tendrils, these adapted leaves, stalks or leaflets twine around anything they touch to help the plant climb up. Clematis and sweet pea plants have tendrils. Tendrils क्या होता है, tendrils help करती हैं कि वो प्लांट को क्लाइंब करने में, ये ऊपर तक जाती हैं तो प्लांट भी ऊपर तक जाता है, तो ये प्लांट को क्लाइंब करने के लिए हेल्प होती है. जैसे कि यहाँ पे दिया है ये ट्रिंडल्स होती है, स्प्रिंग टाइप है, ये होती है टेंड्रिल्स. नाउ ट्रैप्स. तो ट्रैप्स में क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट में ट्रैप्स मीन्स पकड़ लेना या जाल वाल रहता है ना, ट्रैप मीन्स होता है पकड़ लेना. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि अडेप्टेड लीव्स टू ट्रैप देयर प्रे, सच एज द स्टिकी लीव्स ऑन सनड्विच एंड हिंग्ड लीव्स ऑफ द वेनस फ्लाई ट्रैप. ये ऐसा रहता है, अगर इसमें कोई इंसेक्ट बैठता है या कुछ भी बैठता है तो ये अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है. नाउ बल्ब्स. बल्ब्स आर मेनली मेड अप ऑफ अडेप्टेड लीव्स विच आर पिक्ड डेंसली टुगेदर underground and store food for the plant's future growth. वो लीव्स जो कि फ्यूचर के लिए फूड स्टोर करके रखती हैं ग्राउंड में,
वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो हो जाते हैं वो हेयर्स. नाउ हेयर्स, लीव्स विच हैव अडेप्टेड टू बिकम हेयरी generally originate from hot climates where the hairs help to reduce the amount of moisture lost by maintaining higher humidity. ये सब क्या है जो जिसकी हम केयर नहीं करते फिर भी वो हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, उनके बारे में है ये सब. तो जब ज़्यादा हॉट क्लाइमेट रहता है तब ये हेयर्स ग्रो होते हैं. विद द हेयर्स हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्लांट में, और ये रिड्यूस करता है मॉइस्चर लॉस्ट बाय मेंटेनिंग हायर ह्यूमिडिटी लेवल्स. जैसे कि कभी किसी ठंडा, अगर हमें ह्यूमिडिटी ठंडी चाहिए, वहाँ पे ठंडा होना चाहिए किसी प्लांट के यहाँ, पर वहाँ पे गर्म है, तो ये जो हेयर्स के थ्रू वो मेंटेन रहता है ह्यूमिडिटी लेवल अराउंड द लीफ सरफेस के आसपास ये मेंटेन रहता है. हमने देखे भी हैं कि प्लांट में छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक होते हैं, वो हेल्प करते हैं ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए. नाउ फ्लावर समटाइम्स नोन एज ब्लूम. फ्लावर को कभी कभी ब्लूम भी कहा जाता है और ब्लॉसम भी कहा जाता है. ये बहुत ब्यूटीफुल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है. फ्लावर्स डिफरेंट साइज के होते हैं, शेप के होते हैं, कलर एंड फ्रेग्रेंस मीन्स स्मेल उनकी अलग अलग होती है. और फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं. अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. वो खुद ही मेल और फीमेल का काम करते हैं. आइदर कभी मेल कभी फीमेल का काम करते हैं और उसी से ही ग्रो होते जाते हैं बाकी फ्लावर्स. वाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज़ बोथ मेल. जो बाइसेक्सुअल होता है उसको मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, लेकिन जो यूनिसेक्सुअल होता है उसमें बस वही एक ही रहता है. मोस्ट ऑफ दी फ्लावर आर बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं. फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट चेंजेस इनटू फ्रूट्स. कुछ हमने देखे हैं कुछ फ्लावर्स प्लांट्स के वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं. द बेड पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर. फ्लावर्स के मेन टाइप्स क्या होते हैं? पेडिसिल, थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पेस्टाइल कार्पल. ये सब फ्लावर के मेन पार्ट्स रहते हैं. अब हम पढ़ेंगे पेडिसिल एंड थैलेमस. तो वो फ्लावर जो जिसकी स्टीम ज्वाइंट रहती है थ्रू अ स्टॉक इज कॉल्ड पेडिसिल. उसको पेडिसिल कहा जाता है जिससे फ्लावर ज्वाइंट रहता है. तो वो द अपर मोस्ट वाइडर पार्ट ऑफ पेडिसिल इज कॉल्ड थैलेमस. जो उसका अपर मोस्ट फैला हुआ पार्ट रहता है उसको कहते हैं थैलेमस कहते हैं उसको. The different parts of a flower are arranged in rings and whorls on the top of the thalamus. बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि अरेंज होते हैं रिंग टाइप में और होल्स टाइप में थैलेमस के ऊपर. नाउ सेपल क्या होता है? सेपल ये होता है आउटर मोस्ट. ये जो ग्रीन है ना इसको कहते हैं सेपल. ये आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ ही होता है. होल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड क्लेक्स और सेपल. ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को एट द बर्ड स्टेज से ही प्रोटेक्ट करता है. हमने देखा है कि जब ये पूरा ऐसे खुला भी नहीं होता है फ्लावर, जब थोड़ा सा ही होता है तब भी ये होता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को. नाउ पेटल्स क्या होता है? हम पत्तियों को पेटल्स कहते हैं. द लीफ लाइक कलर्ड होल नेक्स्ट टू द सेपल के बाद जो लीफ टाइप की होती हैं उसको कलर्ड की उसको कहा जाता है पेटल. पेटल को कोरोला भी कहा जाता है. इन सब को मिला के कोरोला भी कहा जाता है. डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. हमने देखा है कि रोज की फ्लावर को रेड कलर होता है, जैस्मिन को वाइट. तो हर फ्लावर का कलर अलग अलग होता है. नाउ स्टैमेंस क्या होता है? एंड्रोशियम भी कहा जाता है स्टैमेंस को. जो ये जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये जो है येलो ऊपर से ये होती है स्टैमेंस मेल पार्ट होती हैं फ्लावर की. ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ ए थिन ग्रीन स्टॉक. हर स्टैमन थिन ग्रीन स्टॉक कंटेन करती है जिसको फिलामेंट भी कहा जाता है. विद अ बैग लाइक टॉप कॉल्ड एंथर. जो बैग लाइक टॉप होता है उसको एंथर वो रहता है.
नाउ पेस्टाइल, पेस्टाइल क्या होता है, ये दिया है पेस्टाइल। पेस्टाइल इनर मोस्ट फ्लैस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, उसको पेस्टाइल कहा जाता है, और जिनोशियम भी कहा जाता है। पेस्टाइल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। द लोअर बॉर्डर पोर्शन ऑफ द पेस्टाइल इज कॉल्ड ओवेरी, और इसको ओवेरी कहा जाता है। जो लोअर ये जो दिया गया ये लोअर पार्ट जो होता है उसको कहते हैं ओवेरी। नाउ द नैरो अपर पोर्शन ऑफ द पेस्टल इज कॉल्ड द स्टाइल। जो नैरो ये जो दिया है बीच का पार्ट उसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ये दिया है स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, और ओवेरी क्या होता है। इस डायग्राम में दिया गया है सब कुछ। द स्टिग्मा, इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिसीव करता है। तो जो स्टिग्मा होता है वो पॉलन ग्रेन रिसीव करता है एंथर से। और द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पेस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ जैसे कि हमने पॉलिनेशन अभी पढ़ा कि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं उसको कहते हैं, तो नाउ पॉलिनेशन is the act of transferring pollen grains from the male anther of the flower to the female। तो pollination वो होता है जो मेल एंथर रहता है फ्लावर का, वो फीमेल एंथर स्टिग्मा को पास करता है, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है फीमेल से मेल में वो होता है पॉलिनेशन। द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का गोल यही होता है, प्लांट्स को भी इंक्लूड करके यही गोल होता है, टू क्रिएट कि वो अपना ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चा, और लेकिन प्लांट्स में वो बर्ड्स होते हैं, फ्रॉम द नेक्स्ट जर्मिनेशन। वन ऑफ द वेज दैट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज बाय मेकिंग सीड्स। तो प्लांट कैसे अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स को बना के। नाउ फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सम सेंटेड फ्लावर्स लाइक जिसमें से स्मेल आती है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे कुछ में से स्मेल आती है, रोज में से अलग फ्रेगनेंस आती है, जैस्मिन, लेवेंडर एक्सेट्रा आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स और सेंट्स। इसी से ही परफ्यूम्स बनती हैं और सेंट्स बनती हैं। सम फ्लावर्स लाइक क्लोव, क्रोसस आर यूज्ड एज स्पाइसेस और हर्बल मेडिसिन, और ये हर्बल मेडिसिन पे भी यूज होते हैं। नाउ फ्रूट एंड सीड, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट और सीड फ्लावर्स में होता है द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। व्हेन द पॉलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा, यहाँ पे पॉलिनेशन का दिया है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है तो वो मूव करता है थ्रू ट्यूब तक, उसको कहते हैं स्टाइल, एंड रीच द ओवेरी, ओवेरी तक पहुंचता है। और इन द ओवेरी मेल सेक्स सेल प्रेजेंट इन पॉलन ज्वाइन द फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। तो ओवेरी में जो मेल के जो सेल्स होते हैं वो पॉलन में प्रेजेंट होते हैं, और फिर वो फीमेल सेल्स से ज्वाइन कर लेता है ओव्यूल्स में जो प्रेजेंट होते हैं। द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल सेक्स सेल को ज्वाइन करता है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो ग्रो होता है और सीड्स में बन जाता है। नाउ सीड्स, फ्रूट में कंटेन वन सीड, फ्रूट को एक ही सीड होता है, फ्यू सीड्स और मेनी सीड्स, एक हो या ज़्यादा। ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन सच आर एडिक्वेट एयर, वाटर, सनलाइट, जिसको एयर मिलती है, वाटर मिलती है, सनलाइट मिलती है, और फिर वो मैच्योर होता जाता है और वो स्मॉल न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है।